नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, इसके साथ साथ कुछ ग्रहों का खास परिवर्तन जो कि आपके सामने ये चार्ट में दिया हुआ है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण सृष्टि के ग्रह दैत्य गुरु और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी केंद्र में बैठकर उस परिस्थिति में जब यहाँ चंद्र मंगल का राजयोग बन रहा होगा, उस समय ये कंडीशन एक साधारण कंडीशन नहीं कह सकते। देखिए, ग्रहों की अजीब परिस्थिति है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, उसके बाद कुछ और होगी। लोग सोचते हैं, जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है, कि बस जो एक बार बता दिया वो एकदम वैसा ही रहेगा। नहीं, एक दो दिन बाद परिस्थिति बदल जाती है। तो ये बदली हुई परिस्थिति के विश्लेषण को आप ग्रहण कर सकते हैं बड़े प्यार से। अब देखिए, ये कंडीशन बहुत ही अजीबोगरीब तो है ही, साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए ही नहीं अपितु 12 की 12 राशियों के लिए एप्लीकेबल होगा। जिन जिन लोगों को झगड़े, मुकदमे, वाद विवाद के साथ अपमानजनक स्थिति से जो गुजर रहे थे, काल सर्प दोष से पीड़ित थे तथा आर्थिक मोर्चों पर मात खा रहे थे, हानि की संभावना चल रही थी, उनका दौर अब समाप्त हो चुका है। कारण क्या है कि ये जो दो ग्रह थे, मंगल और केतु, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी, ये 28 जुलाई तक का इनका साथ था और ये 28 जुलाई को समाप्त होने के बाद की पोजीशन जो है उसका वर्णन किया जा रहा है बड़े विस्तार से। एक चीज आप देखेंगे, यहाँ समसप्तक योग है, परंतु शनि की इस राशि पर मित्र दृष्टि होती है। अब हमने जो ये विषय चुना है वो इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ से इस कन्या के 11th हाउस में सूर्य की स्थिति, और सूर्य की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट, राजकाज के साथ साथ मान सम्मान तथा अच्छे स्वास्थ्य की परिचायक है ये पोजीशन। अब और आनंद आएगा आपको सुनकर अगली बात, ये लाभ स्थान का स्वामी, अच्छे स्वास्थ्य का भी द्योतक और परिचायक है, तो ये आपके यहाँ बैठ चुके हैं। अब अगर ये अष्टम भाव का स्वामी इसका स्वास्थ्य भी खराब करता है तो ये इसको संभालेगा। साथ ही साथ केंद्र में बैठे हुए ये इस भाव का स्वामी और इन दोनों भावों के बहुत बड़े शक्तिशाली केंद्राधिपति, बड़ी अच्छी पोजीशन में इन दोनों का साथ बहुत अच्छा होता है। और ये सकारात्मक भाव है क्योंकि ये गुरु हैं, देवगुरु और दैत्य गुरु, ये परस्पर वैचारिक वैमनस्य नहीं रखते हैं। अब आइए आप यहां से शुरू करते हैं। एक इस राशि से, इस राशि के मेष राशि के 6ठे भाव में ये चंद्र मंगल का राजयोग आपको नुकसान से बचाएगा, सद्बुद्धि देगा, सन्मार्ग पर ले जाएगा और मुश्किल से बचाएगा, पापों से बचाएगा, पाप ताप और संताप से बचाकर ले जाएगा। क्योंकि इस समय आप यानी कि मेष राशि वाले वक्र शनि के कारण अच्छी पोजीशन में होश में आ चुके हैं और इनकम हाउस में राहु इनको निरंतर लाभ दे रहे हैं। वृषभ राशि के लिए भी ये पोजीशन पंचम भाव में महालक्ष्मी राजयोग स्पेशल टेक्निक देने वाला रहेगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर, भावनाओं पर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा। संतान के प्रति आपके जो दायित्व हैं उनमें कुछ उलझने जरूर आ सकती है, लेकिन सफलता आपके निकट ही रहेगी, क्योंकि आपके और भी ग्रह बड़े ही अच्छी पोजीशन में आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि शनि, जैसे कि आपके धन कुटुंब वाणी, ये बहुत बड़ा योग बना हुआ वृष के लिए। मिथुन के लिए साज सज्जा, ज्ञान बुद्धि विवेक, संतान के लिए शुभ,
विवाह आदि के कार्यों में आपकी प्रगति और जीवन साथी की खुशहाली तथा संतान का लाभ, एजुकेशन का लाभ, जो स्टूडेंट है इस प्रकार के मिथुन राशि वाले, उनको अपने कैरियर से लेकर के जो भी सफलता है वो इस दौरान मिलेगी। कर्क राशि वालों की तो पोजीशन ही बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि खुद तो बुधादित्य योग से युक्त होंगे और साथ ही साथ 13 सितंबर तक ये पोजीशन इनके लिए बहुत ही अपार खुशियां लेकर के आएगी, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि कर्क के भाग्य स्थान पर भी होगी। और सिंह राशि का जो केतु है ये सेल्फ मेड है, किसी से अपने गुप्त विचार, गुप्त मंत्रणा शेयर नहीं करते। दे विल अचीव एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज। अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी मेहनत से, अपनी कला कौशल से, अपने विवेक से उन्नति करते हैं और ये स्थिति इनके धन कुटुंब वाणी स्थान में अच्छा परिणाम लेकर के आएगी और आ रही है। ऐसी पोजीशन में जब आप बहुत बड़े त्रास से, कष्ट से, अशांति, परेशानी से गुजर चुके हैं, अब ये 28/11/2025 में शनि जब मार्गी होंगे तब सिंह के लिए सोचना पड़ेगा, सोच समझ के चलना, जल्दबाजी नहीं करना। कन्या के लिए ये जो मैदान का जो गेम खेला जा रहा है महालक्ष्मी राजयोग का, और राज दरबार में उन्नति, मान सम्मान, तरक्की, जितनी सिंह राशि को धन का लाभ दे रही उससे अधिक कन्या राशि को भी दे रही है। कन्या राशि के चारों तरफ से जय जयकार करने वाले योग बन रहे हैं। जिन कन्या राशि वालों पर झगड़े, मुकदमे, तनाव, चिंता, अदालती कार्रवाई, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के विवाद चल रहे थे, उनमें अब कमी आएगी। आप संभल कर चलेंगे और अपने कार्यों का संपादन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तुला के लिए ये कंडीशन बहुत खराब नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे तुला के लिए होंगे। शत्रुओं का विनाश होगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक के लिए अच्छा है और आपकी संतान के लिए भी बहुत शुभ है, क्योंकि आपकी जो संतान है ये पंचम भाव, इस पर गुरु की दृष्टि भी होगी और आपके विचार या आपकी प्लानिंग, आपकी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनको सफलता मिलेगी, उसमें पहिए लग जाएंगे और वो मूवमेंट अच्छा होगा। यू विल गेट सक्सेस इन योर जो भी प्लानिंग है आपकी, उसमें सफलता मिलेगी। वृश्चिक के लिए ये लाभ वाली जो स्थिति है, वृश्चिक का इनकम हाउस है ये, और इस राशि का स्वामी है मंगल। इससे मिलकर के बना है महालक्ष्मी राजयोग, और वृश्चिक का जो भाग्य स्थान है वो ये है। भाग्येश और राशि का स्वामी दोनों एक साथ मिलकर के आपकी साज सज्जा, तरक्की, मान सम्मान, रुका हुआ धन, वस्त्र, आभूषण तथा कई प्रकार के शुभ लाभ, वाहन से संबंधित कुछ समस्या तो देगा, लेकिन संतान को भी कष्ट दे रहा है, क्योंकि इसके पंचम भाव में शनि है, मंगल की भी दृष्टि है। लेकिन हम तो सिर्फ चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि धन और समृद्धि के योग किस किस राशि के बन रहे हैं, तो उसमें वृश्चिक राशि अव्वल नंबर पर आ रही है। अव्वल नंबर 1। आप किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं फिलहाल उनकी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि खुशी के साथ गम को नहीं बांटना चाहिए। वृश्चिक के बाद धनु। धनु इतनी अच्छी पोजीशन में, क्योंकि 10वें अंगार को यस्य सजाता कुलदीप कहा, और इसका जो अष्टम भाव है ये बड़ा विचित्र भाव होता है। वो भी गड़ा हुआ धन, समुद्री यात्रा, कल्पनाशील होना तथा अचानक धन का परिचायक धनु का अष्टम भाव मंगल के साथ है, और मंगल आपका धनु का पंचम होता है। धनु का पंचम, और ये 10वें भाव में आगे बहुत अच्छा संयोग। जिनको मात खानी पड़ रही थी या अपमानजनक स्थिति से गुजर रहे थे धनु वाले,
इस युति के कारण उनको अपमानजनक स्थिति से बाहर निकालने वाला ये योग है, बहुत ही पॉजिटिव। मकर के लिए ये भाग्य स्थान में आ चुके हैं, यानी कि भाग्य इतना तेजी से आपको इम्प्रूवमेंट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बना रहा है। बड़े बड़े कष्ट और परेशानियों से आप निकल चुके, यानी कि ये जो योग है ये बनेगा 29 को, और 28 तारीख को आपका केतु और मंगल निकलने के बाद तो अचानक आपके नया लुक होगा मकर राशि का, और ये स्मार्ट राशि कहलाएगी मकर, क्योंकि इनके भाग्य स्थान है ये योग कारक है, राजयोग कारक है, राज दरबार और भाग्य में उन्नति का सूचक और परिचायक और द्योतक बन जाता है। कुंभ के लिए ये पोजीशन अष्टम भाव में अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर खासतौर से खांसी, जुकाम, कोल्ड एवं एलर्जी तथा पानी से खतरा, बिना बात की टेंशन, और हंसने को मन करता है तो हंसा नहीं जाता। ये पोजीशन फिर भी अच्छी क्यों होगी, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। इन दोनों की दृष्टि इस पर होगी। 12 नंबर लिखा, 6 शनि है, तो ये कुंभ राशि का द्वितीय भाव है। इस भाव को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए ये ग्रह काफी है। और यहाँ चंद्रमा और मंगल जब दृष्टि डालते हैं, भले ही आपकी वाणी में कुछ उग्र, व्यग्रता, बेचैनी, दीनता, करुणा, सब कुछ मिक्स, कभी कुछ अच्छे शब्द निकलेंगे, कभी खराब भी निकल जाएंगे। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, यानी कि कभी आप रुष्ट हो जाएंगे, कभी संतुष्ट हो जाएंगे, कभी हंसी और कभी गम। इस प्रकार की ये बात रहेगी कुंभ के साथ। अब जो मीन है, मीन की पोजीशन आपका जो 7th हाउस, आपका जो पार्टनर हाउस है, महिला है तो पुरुष, आप उसका पति, और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी। इस योग से कोई छोटी मोटी घटना, कैसी चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स के कारण बिना बात की अशांति, लेकिन ये जो चंद्रमा है ये उस पर फायर ब्रिगेड जैसे जल डाल करके आग बुझाती है। ये आग बुझाने का काम भी मंगल ग्रह के साथ चंद्रमा करेगा। यही चंद्रमंगल के राजयोग महालक्ष्मी राजयोग कहा गया है। अब नई बात सुनिए, ये खराब फल क्यों नहीं दे पाएगा? एक नया समीकरण। मीन के 6ठे भाव में केतु समस्याओं का निपटारा, समस्याओं का विनाश करने वाला कहा गया है। साथ ही साथ इनकी पंचम स्थान में बुधादित्य योग भी है। साथ ही साथ केंद्र में 2 ग्रह जिनकी बड़े बड़े शास्त्रों में गाथा गाई गई है। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक। ये श्लोक है, ज्योतिष की प्रारंभिक जो पुस्तक है उसमें दिया है, फलादेश में। तो ये बहुत बड़ा योग है, यानी कि केंद्र में एक ग्रह कई लाख दोषों को दूर करने वाला होता है। तो बृहस्पति को अगर ये भाव अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो देगा क्यों नहीं? जहां मंगल की दृष्टि यहां भी होगी, इन 2 ग्रहों की दृष्टि भी यहां होगी। मीन राशि भले ही 7.5 और शनि वक्री से पीड़ित हो, लेकिन ये ग्रह फॉर द टाइम बीइंग आपको अच्छी खुशियां तो देकर जाएंगे। एक नई बात बताना चाहूंगा कि 6 नंबर बड़ी कीमती राशि है और 3, इन दोनों का स्वामी होता है बुध। अब ये जो महीना है श्रावण मास, भगवान शिव का मास है, और भगवान शिव ये कहते हैं गणेश जी की आराधना, गणेश जी की जो पूजा है वो पहले करनी चाहिए। अब यहाँ गणेश शब्द की व्याख्या को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा आपके लिए लाभदायक क्यों है। गणेश जी, ग शब्द है,
ग से गणेश नहीं बना है। गणेश जी की वजह से ये जो अक्षर है वो बना है ग। ग क्यों लिखा जाता है? क्योंकि गणेश जी का नाम ग से शुरू होता है, इसलिए ग की जो आकृति है, ग की आकृति गणेश जी की सूंड के समान है। ऐसे ये ऐसे मूर्ति है इधर को, और यानी कि गणेश जी का जो राइट हैंड है वहां लड्डू रहता है, तो दाहिने हाथ से लड्डू खाते हैं ऐसे उठा करके। ये राइट हैंड है। आप जब गणेश जी की तरफ देखेंगे तो उनका ये राइट हैंड होगा। तो ऐसे मूर्ति है जो सूंड है। अब ये नई बात सुनिए, जो गणेश जी हैं उनकी ये जो सूंड है वो इसलिए मुड़ी हुई है। ये हुक है एक तरह का, रिकवरी का जैसे वो होता है ना मुड़ा हुआ, वो संकटों से, कष्ट से, गड्ढों से, परेशानी में फंसे हुए व्यक्ति को इस प्रकार से सूंड करने के बाद यहाँ अटका करके उसको संकटों से निकाल लेते हैं। यही कारण है कर्षयति इति कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो नाम है वो ये कृष्ण है। ये जो मात्रा है इसका नाम है कृदंत पद संज्ञक। जो भगवान कृष्ण को आपत्ति के समय में ऐसे पुकारते हैं, चाहे द्रौपदी हो या सूरदास जी जब कुएं में गिरे तो वो सोच रहे हैं, हमने सुना था कि कृष्ण जो है उनको याद करो तो वो संकटों से निकाल लेते हैं। अगर आप सच्चे हैं और कहीं हैं तो मैं देखता हूं, आज मुझे निकाल करके दिखाओ। उसी समय भगवान कृष्ण ने इस प्रकार का लंबा हाथ किया और उनको कुएं से निकाला और उसके बाद वहां छुड़ाकर जाने लगे। तो सूरदास समझ तो गए कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत, ताकत है, और भगवान ने कहा मुझे जाना है, बहुत काम है, छोड़ो। तो सूरदास ने कहा वहां छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल में जानो तोए। तो तात्पर्य यह है कि ये दो महाशक्तियां, भगवान कृष्ण हो या गणेश जी, गणेश जी की जो स्तुति करता है भगवान गणेश, उनको इस प्रकार निकाल लेते हैं जैसे उनका नाम है। नाम और नाम की जो आकृति है वो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इसलिए गणेश जी की वजह से यह ग अक्षर बना है। इस ग की वजह से गणेश जी का नाम नहीं बना है, ये ग। इसलिए जो भगवान गणेश जी की स्तुति करता है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।